किसी दंड के अंतर्गत आते ही नहीं, तो बिना चक्कर बात में पड़े हुए वो किसी मतलब वो उनका उनके लिए कोई कर्म विधान नहीं है, वो तो विश्व कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। अब देखिए उन्होंने छल किया, किसके साथ छल किया? वृंदा के साथ। वृंदा छल करी कार्य उतास व्रत प्रभु शुरू कार्य की जब जाने मरण तब साफ को कर दी। तो ये उनका जो कार्य है विश्व कल्याण के लिए, इसलिए उनको अपराध की श्रेणी में लाना अज्ञता है। भगवान को अपराध की श्रेणी में लाना बहुत बड़ा अपराध है, वो अपराध नहीं करते, इसलिए चक्कर मत पड़ो। अब बात आई, बोले वहां दंड सबको दिया कि जो कर्म लौकिक धरातल पर करेगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर वहां अपराध बनते ही नहीं, वो अपराध से शून्य हो जाता है। वहां पर कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा की स्थिति हो जाती है, वो ब्राह्मी स्थिति है। हम ऊंची बात कर रहे हैं, तुम हल्की में आ रहे हो। चिंतानंद लक्ष्मण, अब देखिए बड़ी अंतिम सुंदर बात तुमने कही कि महाराज सीता को अगर कष्ट था तो सीता प्रार्थना क्यों कर रही है? गणनायक वरदायक देवा। देखिए मैं विद्वानों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस समय देवर्षि नारद ने कहा, हे जनक तुम्हारी कन्या सीता है और सीता का वर अमुक है, अमुक वर है सीता का, तो नारद ने उसी वर के साथ विवाह क्यों नहीं किया? अतस्तम अमुकाय उदेशिता, एव शब्द है। एव का अर्थ क्या होगा? एव माने केवल, जब केवल लग जाए तो दूसरा विकल्प नहीं बचता। ही, ये ही अमुकाय एव ही, केवल इसी वर के साथ विवाह करना। बात ये थी, विद्वान लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, यही वर, केवल यही वर है। तो जब केवल वही वर है तो दूसरे के लिए प्रयास क्यों किया गया? प्रश्न ये है, उसका उत्तर समाधान नहीं आ पा। फिर ये क्यों कहा गया, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, सभी सुने प्रण विदे कर कहा भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार बरन घटते ही, ऐसा क्यों कहा गया है? और सुनिए राजकुमार सुमित्रानंदन बोले सीत वही पर मिला, सीता को अगर कष्ट था तो प्रसन्न क्यों हुई? देखिए एक तराजू बांधिए तुला, और एक और जनक का प्रण और दूसरी ओर नारद द्वारा बताया वर। वर पहले प्रण बाद में हुआ, वर पहले बता गए थे नारद जी, तो एक पल्ला में रखा नारद द्वारा बताया वर और एक पल्ले में जनक का प्रण। अब जनक के प्रण के पक्ष में कितने लोग हैं और वर के पक्ष में कितने लोग हैं, ये हम गणना लगाए दे रहे हैं, तौल किए दे रहे हैं। जिस समय मिथिला की नारियों ने उस वर को देखा, नारियां हैं कैसी? पूर्व नर नारी सुभग सुचि, समता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इन्होंने जब वर को देखा तो निरखी अमुक छवि, निरखी अमुक छवि को एक कहाई, जोग जानकी यहाँ पर अहि, यही वो सीता के योग है। ओ कहा, एक बोली जो शकीन है देख डरना हूँ, तो प्रण परिहरि हठि करे विवाहु। अगर राजा जनक ईश्वर को देख ले तो प्रण परिहरि, परिहरि माने छोड़ दे और विवाह कर दे। एक बोली को कहा ये भूपति पहचाने, अब समेत सादर सन्माने, सखी परंतु प्रण रावु न तजई, अब विधि बस हठि अविवेक ही भजई। राजा जनक बड़ा अविवेकी है। कौन कह रहा है? मिथिला की है नारियां, राज्य की नारियां कह रही जनक बड़ा अविवेकी है, और ये जनक को बड़ा बुद्धिमान बता रहे हैं। वहां की नारियां कहती हर विधु बेगी जनक जलताई, और मती हमारे ऐसी देहु सुहाई। जनक बड़ा जड़ हो गया है?
सीता कह रही है हाँ वो तो हम तो सुना ही चुके, बड़ा दारुण किया है मेरे पिता ने ना, वो दोबारा सुना दे। अब ज्यादा बीच में न बोल, अब बात आई तो ये सब लोग वर के पक्ष में है। हजारों राजा आए, तमक धरे धनुमूल में पूछे न चले न जाए, मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए है। कितने राजा उन तमक ताक तक सिंधनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। कितने राजा भूप सहस दस, एक ही 12 लगे उठावन करे ना तारा। किसी के लिए प्रार्थना हुई? समाज ने, आप लोगों ने किसी के लिए प्रार्थना की? नहीं की। लाखों राजा आया लेकिन किसी के लिए प्रार्थना नहीं। लेकिन नारद द्वारा बताया वर, नारद द्वारा बताया वर, वही जब धनुष की ओर चला तो नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, सभी ने पुण्य हाथों में ले लिए। क्योंकि उन्हें धनुष तोड़ना अभीष्ट नहीं था, तो वर ही अभीष्ट था। ये वर मिले बिना टूटे मिल जाए अच्छी बात, हम नहीं जनक नहीं मान रहा है तो टूटने पर ही मिले, मिले यही, दूसरा नहीं चाहिए है। जो कुछ पुण्य प्रताप हमारे तो सिद्धम मृणाल के नाई, तोरे अमुक गणेश गोसाई, उसी वर के लिए प्रार्थना है, दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा वर क्यों? यहाँ के राजा लोग कह रहे थे बिनु भंगे उभव धनुष विशाला, बिनु भंगे माने बिना बिना तोड़े, बिनु भंगे उभव धनुष विशाला, और मेले सी अमुक माला। बिना धनुष तोड़े माला पड़ जाएगी। और देखिए सीता कहती है तन मन दो चौपाई के तन मन बचन मोर प्रण साचा। सीता कह रही है तन मन बचन मोर प्रण साचा, अमुक पद सरोज मन राचा, तो भगवान सर्वउर दासी, और करहु मोहि अमुक की दासी। किसी और के साथ नहीं विवाह होगा, ये समाज चाहता वही वर मिले, और जब वही वर मिला तो प्रसन्नता हुई है। अगर वो वर मिलता तो प्रसन्नता नहीं होती। तो ये बात उसमें ये है बेटे, आप सही देखो हम कहलवा ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि राजा लोग, ध्यान देना की बात पर। हेलो, इन्होंने कहा कि राजा लोग, पहले उन्हें सुनो, उनकी निकल करके आई बातें तो बहुत हैं, लेकिन जो मूल विषय पर करके दो आए वो परशुराम जी की तरह समझे। परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण राजा लोग ये कह रहे थे, ध्यान देना सभी लोग, ये कह रहे राजा लोग ये कह रहे थे कि धनुष न तोड़वाओ और सीता का विवाह इनके साथ करे। तो चौपाई भी इन्होंने पढ़ी, क्या पढ़ी? तो कहा बिनु भंजे भव धनुष विशाला, और मेली सी अमुख उर माला। ये चौपाई उन्होंने पढ़ी कि राजा लोग ये कह रहे हैं कि बिनु भंजे माने धनुष न तोड़वाओ और सीता का इनका विवाह कर दो। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि जब राजा ये कह रहे हैं कि धनुष न तोड़वाओ और सीता का विवाह इनके साथ कर दो, तो जब राजा ये चाहते हैं कि धनुष न टूटे, तो ये राजा यहाँ करने क्या आए थे? जब राजा ये चाहते हैं कि धनुष न टूटे और विवाह बिना धनुष तोड़वा करके हो जाए, तो जब राजाओं की भावना ये है कि धनुष न तोड़वाया जाए और सीता का विवाह इनके साथ हो जाए, तो ये राजा यहाँ करने के आए थे? हमें तो लगता है कि धनुष तोड़ने के लिए आए थे। हमें क्या विषय है? और प्रमाण ले लो। प्रमाण क्या है? राजा क्यों आए हैं, राजा किस लिए आए हैं? तो शास्त्र कहता, क्या कहता है? तो आचार्य कहते हैं कि ये जितने भी राजा आए हैं वो सब क्यों आए हैं? तो जनक ने स्वयं कहा है कि जितने भी राजा आए हैं ये सब हमारा प्रण सुन करके आए हैं। जो हमने प्रण किया था धनुष को तोड़वाने का, वो प्रण सुन करके आए। कैसे? तो हाथी पाती पके भूपति नाना, और आए सुनी जो हम प्रण ठाना। ये जो दीप दीप के राजा आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जो प्रण ठाना है, प्रण के अंतर्गत आए हैं। और प्रण क्या है? प्रण ये है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज यही तोरा। प्रण ये है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। अब देखो परशुराम जी ने बात छुपाई कौन सी?
राजा आए हैं तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद जब इन्होंने किसी को देखा तो ये कहने लगे कि धनुष न तोड़वाओ, इनका विवाह कर दो। क्यों कहने लगे? सामान्य सी बात है, जैसे पहलवान अखाड़ा लड़ने जाए अपने घर से मन बना करके कि जीत के आएंगे, लेकिन जब अखाड़े में पहुंचे और वहां किसी ऐसे पहलवान को देख ले और ये सोच ले कि इसके अलावा कोई जीतेगा नहीं, बेकार है आए, तब वो सोचते हैं कि भैया ये अखाड़ा करवाओ चाहे न करवाओ, इन्हें इनका विजय श्री घोषित कर दो। और इसके ठीक ऊपर वाली चौपाई जो आपने पढ़ी है, फिर भंजो बहु धनुष विशाला, इसके ठीक ऊपर है। निर्णय है, क्या है निर्णय? ये है कि जब इन राजाओं ने किसी को देखा तो मन में आ गया कि इनके अलावा कोई धनुष तोड़ेगा नहीं, चक्कर में बेकार पड़ेगी। क्या है? आचार्य कहते हैं तो कहा प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। जैसे ही उसको देखा, प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, देख करके हृदय से हार मान ली। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, और जब राकेश उदय है तारे, तो उनके मन में निर्णय आया कि अस प्रतीति सबके मन माही और अमुक चाप तोड़ब सत। उनके मन में ये आ गया कि इनके अलावा कोई दूसरा धनुष तोड़ नहीं पाएगा, तो अब धनुष न तोड़वाओ और इनका विवाह कर दो। मूल बात ये है, इस नारियों हमें अच्छा ये लगा कि कम से कम ब्रह्मचारी जी नारियों की बात पर तो ध्यान देने लगे। नारियों की जो चौपाई आपने ये सुनाई है, ये सब बहुत अच्छी बात है। अब इनको कोई उत्तर नहीं मिला तो ये नारियों की बात ब्रह्मचारी जी बताने लगे, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा, नारियां ये कह रही थी कि यदि इनको देख लिया प्रण छोड़ देना चाहिए, प्रण के पक्ष में नहीं है, वर के पक्ष में है। नारियां प्रण के पक्ष में भी हैं, वर के पक्ष में भी। समस्या क्या है? समस्या फंसी कहां? बात यहाँ फंसी है कि कुछ सखियों ने जब देखा किसी को, सामान्य सी बात है, जो जिसके अनुकूल होता है तो सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब बस देखिए देखन जोगू और ए लालसा मगन सब लोगू कि पर सामरो जानकी, जो जिसके योग्य होता है। जैसे गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार बहुत होते हैं, लेकिन जो उसके योग्य होता है तो सबकी प्रार्थना लोग करते हैं कि भगवान ये जीत जाए, क्योंकि वो योग्य है। तो सीता के जो योग्य है उसको जब नारियों ने देखा तो नारियों के मन में आया कि इनका विवाह हो जाए, क्योंकि जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं और ये योग्य है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि धनुष है कठोर। उसी सखी ने कहा, बीच वाली सखी की बात आप छोड़ गए, उस सखी ने कहा, क्या कहा? तो सखी ने कहा, तो कहा शंकर चाप कठोरा और ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सखी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये बड़े कोमल है, तो कहीं इनसे धनुष न टूटे, तो राजा ये गलत कर रहा है, अपना प्रण छोड़ दे और इनका विवाह कर ले। थोड़ा एक ही वक्त में हो जाए। लक्ष्मण ने कहा कि देखिए महाराज, पहले तो इसने कहा था राजा जनक ने राजाओं का मान मर्दन कराने के लिए धनुष तोड़वाने का प्रण किया था।